अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जांजेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। एक नई बहस चल निकली है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एक इलेक्शन मैटर में एक ऐसा केस टेकअप किया है जिस केस की बुनियाद के ऊपर बराह रास्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुँच सकता है। और ये मामला है मीर बादशाह केसरानी के इलेक्शन इशू का। इनकी जब 2008 में इन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए, उस वक्त शर्त थी किसी भी रुकन कौमी या सूबाई असम्बली के लिए बीए की। इनके ऊपर फिर एतराज़ ये लगा कि इनकी बीए की डिग्री जाली है। डिस्क्वालिफिकेशन हुई, ट्रिब्यूनल ने इनको डिस्क्वालीफाई किया। फिर उसके बाद सन 2018 में जब ये इंतखाबात का मामला आया तो उसमें क्योंकि ये शर्त ख़त्म हो गई थी, दोबारा उन्होंने मैट्रिक की डिग्री की बुनियाद के ऊपर कागजात नामजदगी जमा करवाए, एक्सेप्ट हो गए। लाहौर हाई कोर्ट ने जो उनको 2 साल की सज़ा भी दी गई थी कैद की, उसको रिट पटिशन में एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन का इशू सुप्रीम कोर्ट में 2018 से पेंडिंग है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस समाअत के लिए आज मुकर्रर हुआ तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये एक सवाल उठाया कि आप कह रहे हैं कि आपकी सज़ा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की रोशनी में जिसमें 621F की इंटरप्रटेशन की गई थी, उसकी बुनियाद के ऊपर नाअहली ताहयात है। लेकिन इलेक्शन एक्ट में ये लिखा हुआ है कि सज़ा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल होगी और इस लॉ को किसी ने चैलेंज भी नहीं किया। तो ऐसी सूरत हाल में फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये आइनी तशरीह का इशू है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भेजा गया है, 5 रुकनी या 7 रुकनी बेंच इस पर तश्कील दिया जाएगा। अब ज़रा आपको ऑर्डर आपसे शेयर करते हैं कि एग्जैक्टली हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया और फिर ये केस नवाज शरीफ से ख्वामख्वाह रिलेट क्यों किया जा रहा है और ये नवाज शरीफ का इशू इसमें नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो आपको इस केस का जो हुक्मनामा है उससे आगाह करता हूँ। जो वकील दरख्वास्त गुजार हैं उनकी जानिब से या भी हुक्मनामे में कहा गया है कि वकील ने कहा कि ये ताहयात नाअहली का केस है। नाअहली की मयाद जो इलेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट हुई है उसके सेक्शन 232 के तहत 5 साल का है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो सेक्शन 232 है वो प्रिवेल करेगा, वो बरकरार रहेगा। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि सबीउल्लाह बलोच केस में सुप्रीम कोर्ट ये होल्ड कर चुकी है कि नाअहली 621F के तहत ताहयात है। वकील ने यह भी कहा कि जो इलेक्शन एक्ट है जिसमें सेक्शन 232 के तहत नाअहली जो है वो 5 साल की गई है, इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। और कोर्ट ने सबसे पूछा कि क्या इस कानून को किसी ने चैलेंज किया। हुकूमती वकील, मुखालिफ वकील, जितने भी वकला थे कोर्ट में, सब ने इस बात को एडमिट किया कि किसी ने भी उस लॉ को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। कोर्ट ने फिर ये कहा कि ये मामला आरओज़ के लिए, रिटर्निंग अफसरान के लिए कन्फ्यूजन का शिकार होगा, क्योंकि उनके लिए ये नामुमकिन होगा कि वो इस 232 सेक्शन के तहत कागजात नामजदगी को परखें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इसको परखें। इसलिए जमहूरियत के लिए ये मामला मौजू नहीं है। और अगर ये मामला इसी तरह से रहा तो इससे ट्रिब्यूनल्स और अदालतों पर गैर ज़रूरी मुकदमाबाजी का बोझ बढ़ेगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 5 रुकनी कमेटी जो है वो तशरीह के लिए, इंटरप्रटेशन के लिए तश्कील दी जानी चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, तमाम एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी किए हैं और ये भी कहा है कि मावनत करें और ये भी कहा है कि कमेटी अब इस मामले को देखेगी और फिर उसके बाद इस मामले में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि यह गैर यकीनी सूरत हाल है। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनको रोक दिया कि इलेक्शंस के हवाले से आप कोई इस तरह की बात ना करें, जो करेगा वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा या उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाई जाएगी। अब ये केस जो है ये एक इलेक्शन मैटर में दो फ्रीकेन के डिस्प्यूट का था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया है। अब हम आते हैं कि नवाज शरीफ को इससे क्यों फ़ायदा नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने की जो तारीख दी है वो है जनवरी 2024। इतलात ये आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन अनकरीब शेड्यूल जारी करने जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन अगर शेड्यूल जारी कर देता है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अल-अज़ीज़िया में भी अगर वो बरी हो जाते हैं, नॉमिनेशन पेपर जमा करवाएंगे, उनके कागजात पर
एतराज़ लगेगा ट्रिब्यूनल में या हाई कोर्ट, फिर उसके बाद वो अल्टीमेटली मामला सुप्रीम कोर्ट में ही आना है। तो ये दो पैरेलल चीज़ें हैं। हो सकता है जो नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी के ऊपर जो एतराज़ात आने हैं, जो सब कुछ होना है, ये एग्जैक्टली जो है वो उस पूरे प्रोसेस से होके सुप्रीम कोर्ट आए। तो इसलिए ये बराह रास्त तौर के ऊपर ये नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से ही, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ज़रिए जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कोई फ़ायदा पहुंचने जा रहा है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मामला मुतलका फोरम से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट में आया और जनवरी का, जैसे चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ये कहा है कि हम इस मामले के ऊपर जो है वो एक 5 रुकनी या 7 रुकनी बेंच बनाने के लिए मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की रोशनी में इसको डिसाइड करेंगे, तो फिर वहाँ से इधर आ सकता है। दूसरी अहम बात, ये सो मोटो नहीं है, ये असखुद नोटिस नहीं है। ये एक केस के दौरान एक सवाल सामने आया है कि ये 3 रुकनी बेंच इस केस को इसलिए ना सुने कि ये इंटरप्रिटेशन का इशू है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये मामला कमेटी को भेजा है कि वो तय करे कि अगर ये इंटरप्रिटेशन का, किसी आइनी तशरीह का या किसी कानूनी तशरीह का मामला है, तो इसके ऊपर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में ये लिखा हुआ है कि 5 रुकनी या उससे बड़ा बेंच इस केस को सुनेगा। काफ़ी अहम मामला है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये होल्ड कर देती है कि जो 232 सेक्शन है इलेक्शन एक्ट का, जिसमें नाअहली की मियाद जो है वो 5 साल कर दी गई है, तो अल्टीमेटली इसका फ़ायदा ना सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भी पहुंचेगा, जहांगीर तरीन को भी पहुंचेगा, या और वो तमाम सियासतदान जो नाअहल हुए आर्टिकल 62(1)(f) के तहत। अब ये भी बात फैलाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइनी अल्फाज में या जो आइन में दी गई लैंग्वेज है उसको एक अदालती फैसले के ज़रिए तब्दील करने जा रही है। ये भी गलत चीज़ें फैलाई जा रही हैं। आर्टिकल 62(1)(f) में ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि नाअहली की मियाद ताहयात होगी। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पनामा केस में नाअहल किया गया 62(1)(f) के तहत, तो फिर उसके बाद ये सवाल उठा कि अगर कोई रुकन कौमी या सूबाई असम्बली आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल हो जाता है तो उसकी नाअहली की मियाद क्या होगी। तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक और बेंच आया और फिर उसने ये इंटरप्रिटेशन की कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो उस वक्त तक होगी जब तक वो डिक्लेरेशन फील्ड में रहेगा। तो क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो सज़ा है वो सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त आर्टिकल 184(3) के तहत दी, उस वक्त कोई अपील का हक नहीं था, रिव्यू भी खारिज हो चुका था, इसलिए ये कहा गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल कर दिया गया है। तो ये वजाहत ज़रूरी है कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के नाअहली की मियाद ताहयात होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आइन में एक चीज़ को ऐड किया था कि अगर यहाँ पे सज़ा नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब हम अपनी जजमेंट में इंटरप्रिटेशन करते हैं कि ये सज़ा जो है वो लाइफ टाइम होगी। तो अब अगर लॉ के ज़रिए इसको तब्दील किया गया है तो अब ये अल्टीमेटली मामला सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इसके ऊपर आइनी तशरीह के लिए, कानून की तशरीह के लिए अब ये मामला 5 रुकनी या उससे बड़ा बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है। अब जनवरी में ही इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर क्यों किया गया है? ये 2 हफ्ते हम देख रहे हैं बिल्कुल पैक जा रहे हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने सुनना है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ जो दरखास्तें हैं, जो जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग के ख़िलाफ़ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की हुई हैं, वो उन्होंने सुननी है। फिर उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स का केस है, उसको डिसाइड करना है। 18 दिसंबर से 29 या 30 दिसंबर तक छुट्टियां हो रही हैं। इसमें स्पेसिफिक बेंचेस ही होंगे जो सिर्फ अर्जेंट मैटर्स पे ही सुनेंगे। तो इसलिए जनवरी के महीने का इंतखाब किया गया है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।